वेलकम टू गाइडेड ग्रोथ। बेसिकली ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इनिशियल तौर पे कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं। तो आज हम क्विक टूर करते हैं ओवरऑल विंडो 10 का। जब भी आप अपने कंप्यूटर में विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का स्क्रीन लेआउट शो होता है। ये यहाँ पर हमारे पास आइकन्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड आइकन्स। जो जो आपने ऐप्स या शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर आपने अपनी डेस्कटॉप के ऊपर रखी होती हैं, इनके यहाँ पर मेजर आइकन शो होते हैं। जैसे पीसी का ये आइकन है, ठीक है। ये लर्न अबाउट दिस पिक्चर, ये जो पिक्चर आपके पास यहाँ शो होती हैं डेस्कटॉप के ऊपर, इस स्क्रीन को बेसिकली हम डेस्कटॉप कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो भी आपने ऐप्स या शॉर्टकट की किसी वेबसाइट की किसी ऐप की रखी होती है, यहाँ पर जो उनके आइकन शो होते हैं, दीज आर कॉल्ड आइकन्स। यहाँ से आप इनको इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके ऊपर नीचे, और इनको जो है ना वो ओवरऑल बाय साइज बाय नेम भी रीअरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सॉर्टेड बाय नेम, साइज, आइटम टाइप और डेट मॉडिफाइड के अकॉर्डिंग भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा व्यू में लार्ज आइकन आपको चाहिए, मीडियम, स्मॉल, ऑटो रेंज, अलाइन आइकन टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन्स। इनको बारी बारी आप सबको सर्च करें। आपको डिफरेंट यहाँ पर स्क्रीन के ऑप्शन और स्क्रीन के ऊपर चीज़ें मिलेंगी। सिमिलरली अपने लैपटॉप को रिफ्रेश करने के लिए रिफ्रेश का पे क्लिक करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ कॉपी वगैरह की होती है तो यहाँ पर ये पेस्ट उस वक्त क्लिकेबल होता है, यहाँ पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ पेस्ट हो जाएगी। ग्राफिक प्रॉपर्टीज़, ग्राफिक ऑप्शन का भी यहाँ पर ऑप्शन होता है। इसमें आप लोग बेसिकली अपनी स्क्रीन की, अपने डिस्प्ले की रेजोल्यूशन और उस पे कौन कौन से आइकन होने चाहिए, उनकी रोटेशन, प्रोफाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। न्यू में देखें आपके पास यहाँ पर आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट किए रख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स किए हुए हैं अपनी विंडो के अंदर, वहाँ से किसी को भी आप यहाँ पर एज अ शॉर्टकट की के तौर पे रख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट की मेरे पास यहाँ पर आ गई है। सिमिलरली डिस्प्ले सेटिंग में आप लोग जाके अपनी ये डिस्प्ले को सेटिंग कर सकते हैं, उसका साइज, उसका थीम वगैरह। पर्सनलाइज में भी आप लोग सिमिलरली इसी तरह थीम वगैरह को ठीक करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाली जो आपके लास्ट पे आपको नज़र आ रही होती है, दिस इज़ कॉल्ड टास्क बार, इसे टास्क बार कहते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक तो आपको डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे कि आपको टास्क बार शो होनी चाहिए, किस तरह की शो होनी चाहिए, वो मूवेबल होनी चाहिए या लॉक होनी चाहिए। आपको डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप बारी बारी इन सबको भी व्यू कर सकते हैं। इस टास्क बार के ऊपर बेसिकली आपने अपनी जो ऐप्स मोस्टली यूज़ करते हैं और यहाँ पर आप उनको पिन कर सकते हैं। लाइक मैं अपने फ़ोल्डर्स को यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ मेरे पास फ़ोल्डर में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली उन फ़ोल्डर्स में जा सकता हूँ। इसी तरह ज़ूम ऐप है, मैं मोस्टली मीटिंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो आप यहाँ पर मैंने इसको पिन किया हुआ है अपनी टास्क बार के ऊपर। असल में इसको पिन करने का तरीक़ेकार ये है कि जब भी आप लाइक ये ज़ूम की मेरे पास ऐप है, इस जब मैं ज़ूम की ओपन करूँगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने ज़ूम की ऐप को ओपन किया तो अभी मेरे पास ये ज़ूम की ऐप ओपन हो जाएगी। तो असल में वो टास्क बार में यहाँ पर वो ऐप आ जाती है। तो यहाँ पर आप इस पे क्लिक करके इसको पिन टू टास्क बार कर सकते हैं। जैसे भी मैंने पिन किया हुआ है, लाइक अगर मैं इसको अनपिन करता हूँ तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अनपिन करके यहाँ पे क्रॉस करूँगा तो ये देखिए यहाँ से चलेगी। अगर मैंने इसको पिन किया हुआ था तो ये यहाँ पर ही रहती। लाइक मैंने ज़ूम ओपन की, ये मैंने यहाँ पर फिर क्लिक किया। अब देखिए पिन टू टास्क बार, ये मैंने इसको पिन कर दिया।
फिर करने के बाद आप इसकी पोजीशन को भी अपने अकॉर्डिंग टू चॉइस इसको रीलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सर्च का ऑप्शन होता है। आपने कोई ऐप, आपने अपनी को फाइल या किसी फ़ोल्डर में जाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपके पास ऐप या वो फाइल या वो फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। जो आपने रीसेंट ऐप यूज़ की होती हैं वो यहाँ पर आपको शो भी हो जाती हैं। ये आप यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। ये आपकी ऐप्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी वेब्स हैं, मोर है, फ़ोल्डर्स, म्यूज़िक, फ़ोटो, सेटिंग, यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक विंडो का ऑप्शन होता है स्टार्ट का, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी तमाम ऐप्स जो आपने डाउनलोड की होती हैं वो यहाँ पर आपको वो नज़र आ रही होती हैं। आप जिस मर्ज़ी ऐप पे डायरेक्टली यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपने अपनी सेटिंग या ये पावर का ऑप्शन होता है, ये पावर पे क्लिक करेंगे तो 3 तरह के आपके पास ऑप्शन आते हैं, स्लीप, शटडाउन, रीस्टार्ट। तो आप कुछ भी इसमें से चूज़ कर सकते हैं। स्लीप मीन होता है कि आपने टेम्पोरेरीली अगर कहीं जाना है तो आप अपना काम जो कर रहे हैं वो वहीं से आके आप स्टार्ट करें तो आप स्लीप पे लगा के जाते हैं। अगर आपने तमाम विंडोज़ क्लोज़ की हैं तो आप इसको शट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने कोई सॉफ्ट वगैरह इंस्टॉल किए हैं या आपका लैपटॉप कोई इशू वगैरह कर रहा है तो हम उसको रीस्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह आपकी जो पिक्चर्स आपके लैपटॉप में स्टोर होती हैं वो डायरेक्टली और डॉक्यूमेंट पे आप यहाँ से जा सकते हैं। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो लैपटॉप की सेटिंग जो है ना वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद अब मैं आप जिस पीसी पे जाते हैं तो जब आप पीसी पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फ़ोल्डर्स शो होते हैं। अमूमी तौर पे जहाँ पर इस तरह का सिंबल बना हुआ होता है उसके अंदर हमारे पास विंडो इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर अमूमी तौर पे इंस्टॉल्ड होते हैं। उसके अलावा ये आपने डिफरेंट जब आप विंडो करते हैं तो आपने पार्टीशन बनाई होती है अकॉर्डिंग टू अपनी चॉइस कि मेरे पास इतने फ़ोल्डर्स हों और हर एक की इतनी-इतनी पार्टीशन हो। पार्टीशन मीन अगर आपकी टोटल हार्ड जो है वो 100 जीबी है तो आप उसकी 4 पार्टीशन कर लेते हैं 25, 25, 25 की या अकॉर्डिंग टू जैसे आपको उसकी ज़रूरत हो। तो उसमें जो है ना वो आप अपना डाटा वगैरह स्टोर करते हैं। जो आपका पर्सनल डाटा होता है वो अमूमी तौर पे सी में स्टोर नहीं किया जा सकता, ना करते हैं। उसकी वजह यही है कि हम यहाँ पर जो है ना वो विंडो इंस्टॉल करके रखते हैं। जब आपकी विंडो क्रैश कर जाती है तो ये सी का पूरा फ़ोल्डर आपको फ़ॉर्मेट करना पड़ता है। इस वजह से आप अपनी पर्सनल फाइल्स को दूसरी पार्टीशन में स्टोर करें। लाइक डाटा 2 की मेरे पास एक पार्टीशन है, इस वक़्त एम्प्टी है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आपने कुछ चीज़ पेस्ट करनी है या न्यू फ़ोल्डर पे आप न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इस फ़ोल्डर का नाम मैं रखता हूँ डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए डॉक्यूमेंट के नेम से ये फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया है। यहाँ पर आप इसके अंदर भी मज़ीद एक न्यू फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि ये मैंने इसके अंदर एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आप अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं।